पढ़त पढ़त जगमुआ पंडित हुआ न कोय। 8वीं कक्षा से जो तैयारी करे सफलता उसी की होए। सफलता का मतलब कभी ऐसा ना समझना चाहिए। सबसे पहले ये तो वीडियो मैं बना रहा हूँ गार्जियन से बातचीत करने के लिए। आप सभी गार्जियन से सविनय निवेदन है कि हमारी सफलता का डेफिनेशन एकदम ये नहीं होना चाहिए कि हमारे बच्चे ने कितना मार्क्स लाया मेरे अपने क्लास में। सफलता का मतलब ज्ञान के माध्यम से, यानी कि पढ़ाई के माध्यम से सफलता का मतलब ये होना चाहिए कि आपके बच्चे के पास पढ़ाई का रियल नॉलेज है कि नहीं। आप अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बच्चे के नंबर के साथ जोड़कर आप उसे मानसिक दबाव न दें। मेरा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा। देखिए, बच्चा आप ही का है। उस बच्चे को कोई शौक नहीं है कि हम नंबर कम लाएं। अगर वो नटखट है, शरारती है, डेफिनेटली गुरु और गार्जियन दोनों मिलके उसे लाइन अप करेंगे, लेकिन उसके नंबर को, उसके स्कूल के मार्क्स को आप अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा से ना जोड़ें। अदरवाइज ये एक बहुत ही बच्चे के लिए क्या हो जाता है, मानसिक दबाव बन जाता है। आपको अपने बच्चे को सफलता अगर दिलानी है तो आप उसे कम से कम 8वीं कक्षा से अच्छे गाइडलाइन में पढ़ाइए। अच्छे गाइडलाइन का मतलब ये होता है कि हमारे 8वीं क्लास की सिलेबस को यदि हम लोग बहुत ही गहराई में जाकर पढ़ाएं, 8वीं क्लास की पढ़ाई को, 9वीं क्लास की पढ़ाई को, 10वीं क्लास की पढ़ाई को अगर आप गहराई में जाकर पढ़ाते हैं, इसलिए मत पढ़ाइए कि नंबर आ जाए, इसलिए पढ़ाइए कि वो जो लिखा हुआ है साइंस और मैथमेटिक्स में चीज़ें वो बच्चा समझ जाए। तो आप विश्वास कीजिए, जब वो 11th में आएगा तो उसको बहुत ही आनंद आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो को पढ़ने में। वो उसको एक आकर्षण बनेगी साइंस और मैथमेटिक्स के प्रति। हम लोग के साथ दिक्कत क्या है कि हम लोग और बच्चे लोग दोनों ही अपनी पढ़ाई को 8वीं, 9वीं और 10वीं में ऐसा मानते हैं कि ये हमारे बोर्ड के लिए है, बस हमको बोर्ड के लिए नंबर लाने के लिए पढ़ना है। सच्चाई तो ये है कि जैसे हम लोग 10 तल्ला मकान बनाना होता है तो क्या करते हैं आप लोग बताइए। आप लोग गार्जियन लोग तो ज़रूर घर बनवाए हैं या घर बनाते हुए देखे होंगे। आप जितना ऊपर घर बनाना चाहते हैं उतना ही नीचे की चीज़ों को क्या करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। यानी कि आप नींव मजबूत करना चाहते हैं ताकि हम ऊपर की चीज़ों को बनाएं जब, तो वो डगमगाए नहीं, वो खराब ना हो, वो बिगड़े नहीं। यही तो है नींव 8वीं, 9वीं और 10वीं क्लास की पढ़ाई। इसी को हम लोग क्या ले लेते हैं, बड़ी हल्के में लेते हैं, जिसके कारण हम लोग 11वीं क्लास में आकर सपना तो देखते हैं बहुत ही बड़ा, यानी कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, CDS, NDA, लेकिन उसकी जो बुनियाद रखनी थी 8वीं क्लास से ही कम से कम, उसको हम लोग भूल जाते हैं। लीजिए, हमारे सविद्या एकेडमी इंस्टीट्यूट में 8 क्लास से ही बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी के लिए काफ़ी हम लोग एक स्ट्रैटेजी बनाकर चल रहे हैं। इस स्ट्रैटेजी के तहत हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो बच्चे 9th क्लास में हैं वो हमारे फ्रेशर्स जो 11th क्लास में आए हैं उनके क्लास में बैठकर पढ़ते हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। हम लोग 9th के सिलेबस को कवर करते हुए, समय से पहले ख़त्म करते हुए, 10th के सिलेबस को समय से पहले ख़त्म करते हुए 5-6 बार रिवीजन तक करा रहे हैं। पैरेलल में वही बच्चा 11th के क्लास में भी बैठ रहा है, क्योंकि उसने 8 क्लास से हमारे पास पढ़ाई शुरू कर दी थी। हम लोग 8 क्लास में ही उसको ऐसी ऐसी चीज़ें धीरे धीरे बताते गए कि उसको पता भी नहीं चला कि वो कितनी सारी चीज़ें सीख चुका है जो 11th के बच्चे लोग जानते हैं। हमारा 8 का अगर सिलेबस देखेंगे ना, अगर आप फिजिक्स की बात करें तो 8 का सिलेबस 9th के फिजिक्स